जिंदगी जब मुश्किलें पेश करे तो हार कर बैठ जाना सबसे आसान होता है, पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ना तो कभी हारती हैं और ना ही कभी कमजोर पड़ती हैं। वो उन मुश्किलों से लड़ती हैं और जीतती हैं। ऐसी ही साहसी नारियों की गाथा है हमारा शो। वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। जब आप खुद बेसहारा हो तो सहारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद किसी बेसहारे का सहारा बन जाए। ऐसी ही सोच रखती हैं हमारी आज की मेहमान। उनको यहां बुलाने से पहले आइए देखते हैं उनकी जिंदगी की एक झलक। आजादी के ठीक 15 महीने बाद 14 नवंबर 1948 महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक बच्ची ने जन्म लिया। लड़की के जन्म पर पूरा परिवार शोक में डूब गया और उस लड़की को नाम दे दिया गया चिंदी। गरीबी ने उस लड़की से चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई का हक छीन लिया। मां बाप ने 10 साल की मासूम सी उम्र में उसकी शादी करके बचपन का हक छीन लिया। 9 महीने की गर्भवती उस औरत को घर से निकालकर पत्नी होने का हक छीन लिया। ससुराल और मायके वालों इस औरत से हर रिश्ता छीन लिया। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना है सिंधुताई से, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बांटा है प्यार, ममता। जो कल खुद बेसहारा थी, आज वो हजारों अनाथ बच्चों का सहारा है। इन्होंने देश और विदेश में 500 से अधिक पुरस्कार जीते और पूरी दुनिया में एक पहचान कमाई। माई, हम सलाम करते हैं सिंधुताई की स्त्री शक्ति को। सच ही तो कहते हैं मां का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा होता है। सिंधुताई सपकाल उर्फ माई आज 2000 से भी ज्यादा बच्चों की मां है। 242 जमाई हैं इनके और 42 बहुएं हैं इनकी, और इनके बच्चे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर हैं और ऐसे ही बड़े बड़े पदों पर हैं। आइए तालियों से स्वागत करते हैं हर अनाथ की माई सिंधुताई। स्त्री शक्ति के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंधु जी, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। आपका नाम चिंदी क्यों पड़ा? लोग आपको चिंदी क्यों बोलते थे? नहीं, मैं जन्म से ही चिंदी थी। मेरा नाम चिंदी रखा था। चिंदी यानी फटा हुआ कपड़ा, फेंक दिया वो कपड़ा होता है, वो फटा हुआ कपड़ा यानी मैं चिंदी। चिंदी से सिंधु कब बन गई मालूम नहीं पड़ा बेटा। पुनर्जन्म ये बाई की जाते ही कर सकते हैं। बाई जीना सीख लेती है, बाई के लिए ऐसी जिंदगी आती है, उन्होंने जीना चाहिए, इतना ही मेरा मत है। लेकिन चिंदी बोलते क्यों थे? उसके पीछे कारण क्या था? कारण ऐसा है कि ये नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ये बच्चे को, इसलिए वो फटा हुआ कपड़ा जैसा फेंकता है वैसे वो बच्चे को नहीं चाहिए। चिंदी नाम रखो, दगड़ी रखो, कचरा रखो, ऐसा पुरानी पद्धति थी। मतलब उसकी बलि मैं हूँ। तो इसका मतलब लड़की नहीं चाहिए? हाँ, वैसा ही होता है, लड़की नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये क्यों हो गए, चलो इसका उसका नाम रख दे उसको। बचपन कैसे गुजरा? बचपन अच्छा नहीं था मेरा, बहुत गरीबी थी, बहुत भूख के लिए हम रोते थे, खाने को नहीं मिलता था। मेरा मायका बहुत गरीब था और गरीबी के जो चटके होते हैं ना, गरीबी की जो तकलीफ होती है वो मैंने जिंदगी सीखी गरीब की। छोड़ना नहीं कभी, गरीबी तो गरीबी। ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। ये तो जिंदगी ने सिखाया है मेरे को। तो आपकी शादी कब हुई?
मैं 10 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। पति बहुत बड़े थे मेरे से, तब बचपन में शादी होती थी। आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? खतरनाक थी बेटा। शादीशुदी में कई वो घर में मेरे को प्यार नहीं मिला। और मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। मैं हाफ टाइम चौथी पास पढ़ी थी और मेरे को कोई भी कागज दिखाना रास्ते पर तो मैं उठा के पढ़ लेती थी। तो मेरे पति को वो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसको पढ़ने नहीं आता था। तो ये अपनी पत्नी होकर पढ़ती, वाइफ होकर पढ़ती, और मैं मर्द होकर भी नहीं पढ़ सकता। उसको गुस्सा आता था। वो मेरे कागज मेरे सामने जलाते थे। अरे और मेरे को मेरा कलेजा जल गया ऐसा लगता था। इसीलिए मैं वो कागज जो रहते थे ना वो मैं चबा चबा के खा लेते। और मैंने बहुत कविता खाई और अभी वो आ रही है अंदर से ऊपर, क्या करूं। मैंने पहले खाया फिर अंदर से बाहर आया। आप लिखती थी और सिर्फ छुपाने के लिए उसको खा देती थी। मैंने खाया, बहुत खाया। मैंने लिटरेचर खाया, कविता खाई, अभंग खाए, सब कुछ खाया। और अभी मेरे को वो मदद के लिए आया। मेरे अंदर कविता ही कविता है। तो आप अपनी कोई कविता हमें सुनाएंगे? मेरे को ना बेटा ये बहनाबाई बहुत अच्छे लगते थे। उसका कोई लिटरेचर आता था, उसकी कविता आती थी। हमारे ये मराठी के कवि है जी। तो बहनाबाई बोलती थी कि अरे रडता रडता डोळे भरले भरले, आंसू सरले सरले, आता हुंदा के उरले। रोने के टाइम आंसू आते हैं मगर वो पूरी जिंदगी भर नहीं आते, वो थोड़े टाइम आते हैं, फिर बाद में हुंका आता है, आंसू चले जाते हैं। तो वो दगा देते हैं। इसलिए रोना मत, आंसू के हाथ पकड़ के चलना चाहिए। आपके पति आपके साथ कैसा बर्ताव करते थे? नहीं, वो अच्छे बर्ताव नहीं करते थे बेटा। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे को समझ में भी नहीं आता था क्या संसार है, क्या जिंदगी है। और मैं समाज व्यवस्था की बलि बन गई। मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसी जिंदगी मेरे नसीब में होंगे। मगर क्या करे, उन्होंने कभी प्यार दिया नहीं, मेरे को प्यार समझा नहीं। बात देने घेने 50-50 था। बाद में कुछ नहीं था, बस यहाँ तक आ गई। अभी तो वहां मुड़ के देखना भी नहीं चाहती मैं, डर लगता है कैसे आ गई मैं यहाँ तक। तकलीफ तो थी, पूरे घर की मेरे को तकलीफ थी। सब मेरे को तकलीफ देते थे, सब मेरे को बहुत तकलीफ में थी मैं। मगर लेकिन क्यों तकलीफ देते थे? उसके पीछे क्या कारण था? मेरे कुछ नहीं, सब बच्चों को ऐसी तकलीफ होती थी उस टाइम। यानी पत्नी जो है ना वो पैर की चप्पल है ऐसे समझते थे वो। यानी हमारे मराठी में बोलते हैं कि बैल मारा बतासे और बाय को मारा भी तीसरे दिशे। यानी 3 दिन के बाद बाय को ने मार खाना चाहिए, उसको यानी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा उसका मतलब था। और वो मतलब के लिए मैं वहां तो मैं मिली थी, क्या करूं। तो ऐसी क्या बात हुई, क्या हुआ कि उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, वो क्या है, वो सेन खाद का लड़ा था। गोबर रहता है ना गैया का गोबर, वो मैं उठाती थी दिन भर और वो गैया चराते थे। तो वो गोबर हमको नहीं मिलता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिलाव करते थे। वो गोबर के लिए मैंने बहुत लड़ा दिया, बहुत लड़ाई मैं, बहुत लड़ी, इतनी लड़ी कि मैं सबको विरोध किया मैंने। यार बिल्कुल नहीं, हमको मजूरी नहीं देते तो हम ये गोबर नहीं उठाने देंगे। यानी 20 साल की उम्र में एक मुलगी यानी लड़की इतना बड़ा करते हैं, वो किसको सहन नहीं हुआ ना। तो जिसको सहन नहीं हुआ उसने बोला कि इसको यहाँ से भाग देना चाहिए, ये तो अपने ऊपर आ सकते है कभी भी। तो भागेंगे कैसे वो, और अपन क्या करें। तो उन्होंने बोला, मैं पेट सी थी, 9वां महीना चालू था। तो उन्होंने बोला कि इनको जो अभी वो पेट से, वो पति को बोला तेरा नहीं मेरा है, जिंदगी खत्म हो गई। यानी बाई को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा शस्त्र होता है बेटा, अच्छा होता है वो शब्द है कि कौन सी भी बाई अच्छी हो ना, अगर एखाद्या फड़तूस ने बोला कि ये बच्चलन है तो वो खत्म हो जाते हैं। अरे उसको कोई समाज फिर रिस्पांस नहीं देता बेटा, वो खत्म। उसको खत्म इतना करने बड़ा का- इल्जाम लगा दिया उन्होंने हाँ, आप। फिर भी जीना है। बाई जी सकते है, आदमी नहीं बेटा। बाई कितनी बड़ी है रे, माँ है वो। माँ, मैं माँ थी, इसलिए सब सहन करके जिंदगी देखी मैंने और यहाँ तक आ गई। खत्म हो गया मेरा वहाँ संसार। तो आप उस वक्त 9 महीने का बेबी हाँ, मेरे को 9 महीने की थी। मेरे को पेट के ऊपर लात मारी थी, मैं बेहोश थी। मेरे को खिंचते खिंचते गया के तबेले में ला के डाल दिया। क्यों? तो गया ने मेरे ऊपर आना चाहिए, इधर उधर दौड़ना चाहिए और मेरी जान जानी चाहिए। मगर मेरे आसपास गैया खड़ी थी, उन्होंने मेरी जान नहीं लिया। एक गैया मेरे ऊपर खड़ी थी और वो सब गैया को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी उसके भाषा में कि अरे एक बाई है, अपन भी आई है, अपने को भी बच्चा है, अपन बचाएंगे। आदमी ने तो डाल दिया यहाँ लाके, मगर अपन मरने नहीं देंगे। और वो मेरे को बचा रही थी, सब गैया को हकल रहे थे।
और जोर जोर से चिल्ला रही थी मेरे को उठाने के वास्ते। उसके आवाज से मैं शुद्ध में आई, मैंने आंख खोली और मेरे समझ में आया कि अरे मेरे को बेहोश में एक बच्ची हो गई और एक गाय मेरे ऊपर खड़ी होकर मेरे को बोल रही है कि उठो, मरना नहीं, माँ हो ना। फिर मैं खड़ी हो गई, उसका गला पकड़ा, मैं रोई और उसको बोला गैया होकर तू मैया बन गई, फिर जिंदगी भर मैं मैया बनूंगी, भूलूंगी नहीं मैं। गैया के वचन दिया और मैंने माँ होना शुरू किया बेटा। तब मैंने और एक प्रश्न था कि जो बच्चे मेरे को हो गई थी गैया के तबेले में, उसका जन्म नाल कैसे तोड़े? तो मैंने पत्थर से तोड़ा बेटा। मैंने मेरे हाथ से मेरे बच्चे का नाल तोड़ा, मगर मैं गिन रही थी पत्थर, 1 2 3 4 5 16 दगड़ के बाद, 16 पत्थर मारने के बाद मेरे बच्चे का नाल टूटा और मैंने वो नाल गाड़ दिया और बच्चों को साथ में ले लिया। जिंदगी खत्म हो गई। हमारे लिए आप साहस का प्रतीक है। जो हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, आपकी कहानी सुनकर एक बहुत हिम्मत मिलती है। नहीं, हिम्मत मेरे में भी नहीं थी। वो टाइम अपने को हिम्मत देता है रे। जब मैंने इतनी सी बच्ची यानी ओढ़े में लेकर, वो नदी रहती है ना, उसमें इन्हें ठंड पानी से उसको नहलाया, मैं भी नहाया, तब मेरे को मालूम पड़ा कि सिंधु ताई जिंदगी बहुत गर्म होती है, मगर ये ठंडा पानी उसको लगाओ, जिंदगी आती है, जीना आता है रे। और तब मेरे समझ में आया कि जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। मैंने तब तय किया कि कफन जलने दे सिंधु ताई, तुम दफन नहीं होना। खुद के लिए जीना नहीं है तो औरों के लिए जीना सीख, और मैंने जीना सीखा। तो फिर आपने क्या किया? आपके पास एक छोटी सी बच्ची थी, आपने नहीं, आप कहाँ गई, कैसे? मेरा ससुराल तो खत्म हो गया, तब मैं मैके गई। मेरे माँ ने भी हकल दिया। माँ ने भी निकाल दी? क्यों निकाल दिया? क्योंकि जिसको छोड़ देते उसको मायका भी नहीं होता और ससुराल भी नहीं होता। लेकिन माँ अपनी बच्ची को कैसे? माँ ने भी बोला, पति ने छोड़ दिया, मेरे घर में जगह नहीं है। माँ मेरी सगी थी, फिर कहाँ जाऊं? 20 साल की उम्र, 10 दिन की बच्ची, मैं जाऊं कहाँ? तब मैं रेलवे में भीख मांगती थी बेटा। मेरा सही परिचय भीख मांगने वाली बाई। और मेरे को भजन आता था, भगवान का गाना आता था, मैं गाना बोलती थी रेलवे में, और मेरे को खाना मिलता था। पेट में भूख हर रोज लगती रे, 8 दिन के बाद नहीं लगते। मैंने गाना गाया, खाना मिल गया, और वो खाना मैंने बांट के खाया और अनाथों की माँ हो गई। भूख ने सिखाया मेरे को, आदमी ने नहीं। भूख ने सिखाया, और भूख सहते सहते, भूख की निवाला बांटते बांटते मैं यहाँ तक आ गई। और अभी तो मैं मेरा परिचय देती कि दूध में पकाए चावल तो उसे खीर कहते हैं, दूध में पकाए चावल तो उसे खीर कहते हैं, मोहब्बत में खाए ठोकर तो उसे तकदीर कहते हैं। लकीर की फकीर हूं मैं, उसका कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं, मगर जीने के बाद। बहुत सही कहा। इसलिए जीना मांगता है, जियो और जीने दो बेटा। मैंने खुद का जिया और दूसरों को जीने दिया, और मैं अनाथों की माँ हो गई। मैं रोती नहीं बैठी बेटा। और मेरा 1 नंबर का शत्रु था रेलवे का टीसी, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं होती ना। अच्छा, वो बराबर मेरे को पकड़ता, ये भाई पैसा नहीं था इसलिए। हाँ, ये भाई टिकट नहीं, टिकट, उतरो नीचे, उतरो, अरे उतरो तो उतरो, दूसरी गाड़ी मेरे बाप की, ये नहीं तो और सही। मैंने गाड़ी बदला, जिंदगी नहीं बदलने दिया मैंने। आप शमशान में जाके रहते थे? शमशान में मैं क्यों जाती थी? मेरे को डर लगता था। 20 साल की उम्र थी, 4 बच्चे एक जगह होकर मेरे को उठा लिया, तो मैं बुलाऊं किससे? मेरे को कौन सहायता करेगा? मेरा तो कोई नहीं था, साथी मिले गाती तो अकेला वाला। तो मैं शमशान में इसलिए जाती थी कि मेरे को एक मालूम पड़ा था कि अरे रात को शमशान में कोई नहीं आता, मरने के बाद कोई आता है। और मेरे को कोई दिखता तो वो भाग जाता जोर जोर से भूत भूत करके। क्या बात है, शमशान बाप का माल, अपना रिजर्वेशन। मैं शमशान में रहती थी बेटा। और मेरे को जिंदगी का जो हिम्मत मिला और जिंदगी का जो रास्ता मिला, मेरे को शमशान में मिला। एक दिन मेरे सामने एक प्रेत जल रहा था, मुर्दा जल रहा था, और मैं एक झाड़ के नीचे बैठी थी, सामने ही जल रहा था वो, कोई नहीं था। और मैं जोर जोर से रो रही थी, मेरे को कोई नहीं। मेरे को आवाज आया, कोई तो मेरे को बोल रहा था कि गलती कर रही सिंधु ताई, मेरे पास बहुत बड़ा था रे, मगर देख मैं अकेला जा रहा और तू रो रही।
अरे जब जाना है तब जाओ ना सिंधु ताई, कफन को जेब नहीं होती और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती। अरे जब मरेंगे तब मरेंगे, तब तब मरने वाले के लिए जीना सीखना। यहाँ से मैंने जीना शुरू किया। घड़ियाल का 2 बजने, रात को 2 बजा, कहीं घड़ियाल से 2 बजे के टोल पड़े। मैं उठी, अभी मरना है। अरे मैं अंधेरे में बैठती थी, किसी ने मेरे को देखना नहीं। और मैं 2 बजे के बाद 2 के टोल पड़े, रात के 2 बजे, और मैं उठ के खड़ी हो गई और बच्चों को पेट को बांध लिया कि मरते समय माँ और बेटी साथ मरे। और मैं चलने लगी, बस थोड़ा सा चली मैं, और वही अंधेरे में एक भिखारी जोर जोर से रोने लगा वही टाइम पे कि बाबा मेरे को कोई नहीं बाबा, मैं भी, वो बोलता था और रोता था, मेरे को कोई नहीं बाबा, मैं भिखारी हूँ बाबा, बहुत बीमार हूँ बाबा, मैं अभी मरने वाला हूँ बाबा, कोई है रे बाबा, मेरे को 2 घास नहीं देना मगर घूट भर पानी देना बाबा। और मैं चलते चलते रुक गई, मेरे को ऐसा लगा थोड़ा पुण्य करके मरे ना, पानी पिला के। फिर मैं पीछे आई, उसको उठाया, चटके लगे रे मेरे हाथ को, इतना ताप था, बहुत बुखार था उसको। और मैंने उसको बोला कि बाबा सिर्फ पानी पी के मत मरो, मेरे पास रोटी भी है ना, रोटी खा के पानी पी के मरो ना। फिर तो मैंने, आपके पास जितना था जो खाना, हाँ, मैंने उसको बोला रोटी खा के पानी पी के मरो। फिर मैंने वो रोटी धीरे धीरे ऐसा बारीक करके उसको खिलाया, पानी पिलाया, तो वो मरा नहीं ना। सिंधु ताई मरने के लिए जा रही थी, मगर मरने वाले को तूने रोटी खिलाई, पानी पिलाया, तो वो मरा नहीं ना। फिर एक बात कर, तू खुद मरने के बाद, यानी मरने से मरने वाले के लिए जीना सीख सिंधु ताई, ना मरना, जीना है अभी, जियो और जीने दो। और मैंने मरना सीख लिया, नहीं जीना सीख लिया। माई ये बताइए कि बच्चों को अडॉप्ट करने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? गोद लेने का विचार नहीं आया बेटा, मेरी हालत ही वैसी नहीं थी, खुद के लिए खाना नहीं था तो मैं क्या खिलाऊं दूसरों को। मगर अंदर से ऐसा लगता था कि जो मिला ना वो बांट के खाए, चलो और भी दुखी लोग होंगे उसके पास जाए। और मेरे को ये मालूम था, मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला, जिसका कोई नहीं उसको मैं होली। तो इसका मतलब जब भी आपको कोई कहीं पे भी कोई अनाथ बच्चा दिखता था, कोई बेसहारा बच्चा दिखता था, तो आप उसको उठाती ना, पालती थी? उठाती ना। रेलवे में मिलते थे, कई रेलवे स्टेशन पे रहते थे, जिसका कोई नहीं था, बहुत ठंड पड़ती थी, वो कुड़कुड़ा रहे थे, उसके आंख पर कपड़ा नहीं था, मैं उसके आंख पर कपड़ा डालती, मैं उसको खिलाती, उसको मैं अपने पास लेती। और ऐसे मेरे को वो चिपक जाते कि मेरे को ऐसे लगते थे वो भी भूल गए मैं उसकी माँ नहीं, और मैं भी भूल गई कि वो मेरा कोई नहीं। ऐसा अलग नाता, अलग रिश्ता शुरू हो गया मेरा। तो माई, आप जिस भी अनाथ बच्चे को देखती थी आप उसे ले तो लेती थी, लेकिन जब खाना नहीं था या रहने की जगह नहीं थी तो उन सब बच्चों को रखती कहाँ पर थी आप? पहले तो मैं स्टेशन पर रहती थी, बाद में आदिवासी ने एक झोपड़ा बना के दिया। वो भी झोपड़ा ऐसा था ना, जोर का हवा आ गया और झोपड़ा उड़ गया। और मैं बस इसके घर में थोड़ा सा, उसके झोपड़े में थोड़ा सा, ऐसा कर करके कब मेरा घर हो गया मालूम नहीं पड़ा बेटा, मगर हो गया घर। जब आप आदिवासियों के घर में रहती थी तो उस वक्त आपके पास कितने कितने बच्चे थे? बहुत छोटा सा परिवार था मेरा, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर जब परिवार बढ़ने लगा तब चिंता बढ़ने लगे कि इसको खाने को क्या दे। अभी खाने को तो हर रोज लगता है, 8 दिन में नहीं लगता, भूख तो हर रोज लगती है, रोटी तो हर रोज लगती है। फिर मैंने भगवान का गाना बोलती थी मैं कि मंजिल बहुत दूर है, जाना वह जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है, ऐसा शेर मारती थी। और फिर गाना बोलती थी कि हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। लोगों को बहुत अच्छा लगता था। जिस मातृभूमि के अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। क्या बात, क्या बात। मैं जीने की बात कर ऐसा बोलने के बाद लोग मेरे को जीने के लिए खाना देते थे, फिर अब बांट के खाते थे। एक छोटा सा परिवार, सब लोग मिलकर गाना गाया, गाना गाया। अभी भाषण देती, राशन मिलता। तो इस तरह से आपने भाषण देना शुरू किया और वहां से आपको भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दिया था मेरे को, गाना आता था। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है बस। और मैं उसको बोलती थी कि मैं तेरी हूँ तो तू मेरा होना चाहिए। ऐसी पूजा वगैरह नहीं करती थी मैं। और एक बात है बेटा,
मैंने काम करते समय एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, वो ये कि एक दिन मैं एक स्टैंड पे खड़ी थी, एसटी को मैं जाना चाहती थी, मगर जब मैं एसटी में जाती थी विदाउट टिकट रेलवे, मगर एसटी में टिकट लगता है ना, तो मैं लाल बोर्ड की जो एसटी होती वो नहीं पकड़ती, उसको ज्यादा टिकट लगता है, वो बहुत दूर लेके जाते हैं। मेरे को कहीं नजदीक जाना था, तो पांड्रे बोर्ड वाली गाड़ी में पकड़ते थे। तो वो गाड़ी के लिए मैंने नंबर लगाया। बहुत यानी बारिश होने वाली थी, अंधेरा छा गया था, बिजली चमक रही थी, और मेरा हाल तो ऐसा था, मेरे आंख पर अच्छा कपड़ा नहीं था, वो शमशान में जो लोग कपड़े फेंक देते ना, वो मैं पहनती थी। मेरे को कौन देने वाला है कपड़ा? तो मैं रात को वो नाले में, नदी में जाके नहाती थी, और बहुत फटा हुआ कपड़ा, शमशान का डाला हुआ, फेंका हुआ। तो मैं एसटी को नंबर लगाया, और कंडक्टर मेरे पास आया और टिकट नहीं दी उसने। वो बोला, वो चला गया गाड़ी में। मेरे को भी गुस्सा आया ना, वो उसको ऐसा लगा ये फटी फूटी बाई क्या टिकट देगी। मैं घुस गई गाड़ी में। वो बोला भाई नीचे उतर। मैं बोली भाई नहीं उतरूंगी। मैं टिकट नहीं देता। मैं बोली मैं नहीं उतरता। फिर मेरे को भी किसके ऊपर झगड़ा करना था रे, दिल बोल रहा था कि किसके ऊपर यानी भांडन करे, झगड़ा करे, अंदर जो है वो सब निकल। हाँ, मगर वो कंडक्टर ही मिला ना, तो यार तेरी पर मेरे गद्दे पर सवारी जाम झगड़ा कर रही थी मैं, झगड़ा। और इतने में एक फटा आदमी आए बेटा, उन्होंने मेरे एसटी का वो गेट पकड़ा। और मैं रात को क्या करती थी, कहीं भी भजन चालू होता है ना खेड़े में, वहां मैं जाती थी और भगवान का भजन बोलती थी। क्या तो भजन बोलने के बाद मेरे को भोजन मिलता था, यानी खाना मिलता था, इसलिए मैं गाना गाती थी और बच्चे भी मेरे खाते थे। तो मैंने रात को कहीं गाना बोला था और एसटी को नंबर लगाया कंडक्टर का, और मेरा झगड़ा शुरू हो गया। और एक फटा हुआ आदमी आया, उन्होंने वो गेट पकड़ा, मेरे सामने खड़ा था, अंदर जगह नहीं थी, मैं गेट पर ही थी। और उन्होंने मेरे को बोला कि भाई रात को गाना भगवान का तुमने बोला क्या? मैं बोले मैंने बोला। बहुत अच्छा बोला भाई गाना, मैं वही था बोले। मेरा इतना सा चाय पीती क्या, ज्यादा पैसा तो नहीं है मेरे पास। हाँ, फटा हुआ कपड़ा, वो उसकी हाथ भी फटा हुआ था पूरा शर्ट का। और मेरे को बोला इतना सा चाय पियो ना मेरा। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये फटा हुआ आदमी गरीब मेरे को चाय पिलाता है। मैं उतर गई नीचे, कंडक्टर ने डबल बेल मारी, गाड़ी छूट गई। गाड़ी यहाँ से अपने गेट तक गई। बारिश तो होने वाली थी और इतना जोर से धमाका हुआ, इतना जोर से आवाज आया, वो ही गाड़ी पर बिजली गिर गई। अच्छा, पूरी गाड़ी राख हो गई। और मैं उतरी इसलिए बच गई। और मेरे तक वो आग आ गई ना, वो जलन मेरे तक आ गई। हाँ। मेरे ये जो टकोरे के बाल जल गए, तो वो फिर बड़े नहीं हो गए, वैसे थे। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने मेरे को चाय पीने के लिए जो बोला कि मैंने गाना सुना भाई, इतना अच्छा गाना बोला, मैं वही था, तो वो मेरे को नीचे उतरा और मैं उसको बहुत ढूंढा, मगर वो मिला नहीं। नहीं मिला मेरे को। उस दिन मैंने सोचा सिंधु ताई, ड्राइवर कंडक्टर पूरी गाड़ी खाक हो गए, 42 बरस हो गए बेटा, तू भी मरने वाली थी ना, तेरे को उतारने वाला कौन? वो तो मिला ही नहीं ना तेरे को, चाय तो पी ली नहीं ना तू। तो उस दिन मैंने सोचा कि तू आज मर गई, कोई भी बचा नहीं, तू भी मरने वाली थी ना, अभी खुद को नहीं औरों के लिए जीना सीख। और एक बड़ा मेरा संघर्ष था कि औरों के लिए जीना हो तो खुद के बच्चे साथ में मत रख। ये मेरा झगड़ा बहुत खतरनाक था, क्योंकि एक तो खुद के बच्चे की माँ हो जा, मैं तो औरों के बच्चे की माँ बन, संभाले हुए यार खुद के बच्चे एक जगह मत रखना, क्योंकि तेरे अंदर की माँ गलती कर सकती है। क्या करना तय बोल। और मैंने तय किया कि मेरे बच्चे को मैं ना माँ नहीं होंगी, मैं औरों के बच्चे के लिए माँ होंगी। और बच्चे कहाँ रखो फिर? मैंने पुणे के श्रीमंत दगुड़ी से हलवाई गणपति ट्रस्ट का जो ट्रस्ट है, उसको मैंने मेरी बच्ची दे दिया। आपने अपनी मेरी बच्ची दे दिया और उसको बोला मेरे बच्चे के माँ बाप तुम बन जाओ, मैं औरों के बच्चे के लिए माँ बनूंगी। वो बोले क्यों? तो मैं बोले मेरी अंदर की माँ गलती कर सकती है ना, संभाले हुए बच्चों को मैं ज्यादा खिलाऊंगी नहीं, थोड़ा पानी पिला के सुलाऊंगी और खुद के बच्चों को अंधेरे में खिलाऊंगी। माँ तो गलती कर सकती नहीं, इसलिए तुम उसके माँ बाप हो जाओ, मैं औरों के लिए माँ बनना चाहती हूँ। और उन्होंने ली मेरी बच्ची, बीए तक उन्होंने पढ़ाया है। MSW पतंगराव कदम ने करके दिया, जो महाराष्ट्र के वन मंत्री थे। और अभी मेरी बच्ची एक बच्ची की माँ हो गई और मैं हजारों बच्चे की माँ बन गई बेटा। अच्छा माई, 2009 में विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन में भाषण देने के लिए आपको अमेरिका बुलाया गया था। वहां का कैसा अनुभव रहा आपको, वो हमें बताइए।
मैं अमेरिका गई और मेरे ऊपर पिक्चर निकला, मगर जब मैं अमेरिका गई पहली बार मैं परदेश गई थी और मेरे को बहुत डर लगता था कि अरे बाप रे मैं देहाती अडानी बाई और अभी क्या बोलूं अमेरिका में। मगर मेरे मन में ऐसा आया कि अरे गलती कर रही सिंधु ताई, तू जिस देश से तू आई ना वो देश को भारत माता बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। अरे तेरे देश को माँ बोलते हैं, अमेरिका को मावशी भी नहीं बोलते ना। अरे मेरी कॉलर टाइट हो गई, ठोका भाषण ना हो भागते वापस। और एक बात है बेटा, मैं जब स्टेज पे चढ़ी ना तो हमारे जो मराठी लोग थे ना उधर, वो सब जोर से चिल्लाए कि जय महाराष्ट्र। अरे नौवारी बेस्ट है, जय महाराष्ट्र। मेरे नौवारी का बहुत अच्छा लगा मेरे को। और वापस आने के बाद फिर फिल्म निकले मेरे, योगा योग था वो। तो आप यहाँ से अकेले गए थे या नहीं, बच्चा भी था एक मेरा, मनीष नाम का। अच्छा, वो मेरे साथ था। अकेली जाने की हिम्मत नहीं किया मैंने। माई की हिम्मत और इनका संघर्ष इतना प्रेरणादायक था कि सन 2010 में माई के जीवन पर एक मराठी फिल्म बनी और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। पथरीले रास्तों से फिल्मी गलियारों तक का सफर कैसे संभव हुआ, जानिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। जैसा कि हमने ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया था कि माई के जीवन और उनके संघर्षों पर एक फिल्म बन चुकी है। आइए जानते हैं उस फिल्म के बारे में। माई, जब पहली बार आपसे उस फिल्म के निर्माता निर्देशक मिलने आए और उन्होंने कहा कि वो आपकी जिंदगी के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं, एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आपको कैसा लगा? मेरे को डर लगा कि ऐसी कैसी जिंदगी है मेरी कि फिल्म बनाने जा रहे हैं ये लोग, मेरे को फंसा रहे कि क्या। डाउट आया मेरे को। फिर मैंने बोले यार बाबा मेरे जिंदगी में क्या है ऐसा। वो बोले नहीं माई सब कुछ है, हम बनाना चाहते हैं। हाँ बोलो। मेरे से हाल लिया, उन्होंने बनाना शुरू किया। मगर जब फिल्म बन गई और उन्होंने पूरे सम्मानित लोग को बुलाया, मेरे को भी बुलाया, और पहली बार जब उन्होंने मेरे को फिल्म दिखाया तब मेरे को ऐसा लगा कि बहुत जोर जोर से रोना चाहिए अभी। बहुत रोना आया मेरे को अंदर से, फुट फुट के रोना चाहिए अभी। मैं रोने वाली थी मगर मैंने इधर उधर देखा, सब लोग रो रहे थे, मैंने मेरा रोना कैंसिल कर दिया। मैं बोले आप सामने रोना, मैं नहीं रोती। ऐसा फिल्म का ये था बेटा। तो आइए आपको माई की जिंदगी पर, उनके जीवन पर बनी मराठी फिल्म की कुछ झलकियां दिखाते हैं। स्वतःला काय तू स्कूल इन्स्पेक्टर समजलीस की काय? कोणत्या बी वेळेला वर्गात घुसायला? काय करायची चाळण काळा पिकल तर पुढे जाईल. अहो पोटीने पुढे जायचं म्हणजे लगीन करून सासरी जायचं. ए दळबद्री, घरभर सामान पसरून काय वाचून राहिली तू? शिक्षण म्हणजे नुसतं लिहिणं वाचणं नाही, जिंदगीत आपल्या जीवाला वाटल तेच करीत राहणं, हे पण शिक्षण झालं की. हे बोरमाया नाही. आजपासून चिंदी मेली, आजपासून मी सिंधी. पण समजा तुम्ही माझ्यावर गोळ्या चालवल्या तर उद्या पेपरात छापून येताना असंच छापून येईल ना की वनमंत्र्याच्या केबिन मध्ये एका बाईचा खून झाला. बाई सापडली बाप्पा, माय लेख चांडाळाने पळवून नेली होती. ज्यांना कुणी नाही त्यांना मी हाय. मला फक्त एकच नातं कळतं, मी एकच नातं जगते, आईचं आणि मुलाचं. मला बाहेर तरी पडू देत ना. चल माई, श्रीहरी सब कळा दे. ते म्हणतात परमेश्वराला जगात सर्वत्र पोचता येत नाही, म्हणून त्याने आई निर्माण केली. वाह, जीवन सफल तभी कहलाता है जब वो औरों को प्रेरणा दे। और माई का जीवन
ऐसी तमाम मिसालों से भरपूर है। आइए तो आपको मिलवाते हैं निर्देशक अनंत महादेवन जी से और उनसे जानते हैं कि माई के संघर्ष की वो कौन सी बात थी जिसने उनको माई पर, उनके जीवन पर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। सिंधुताई के बारे में पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन एक न्यूज़पेपर हुआ करती थी, द क्रेस्ट एडिशन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसमें एक बहुत ही अजीबोगरीब आर्टिकल था कि आई हैव 1000 सन इन लॉज एंड एज मेनी डॉटर्स। तो वो बहुत इंट्रीगिंग लगा मुझे, और जब मैं वो पढ़ने लगा तो वो सिंधुताई के बारे में वो आर्टिकल था। और सिंधुताई ऐसी एक माँ है जिन बच्चों को रास्ते पे छोड़ा जाता है, उन बच्चों को उठाकर वो अपने आश्रम में रखती हैं और तब तक उसकी शादी नहीं होने देती है जब तक ये कुछ बने नहीं। ये जो सिचुएशन है, अगर वो फिल्म में अगर हम ट्रांसलेट कर पाएं तो एक बहुत ही जबरदस्त जिंदगी की कहानी हम लोगों के सामने ला सकते हैं। ऐसे अजीब वो गरीब एक जर्नी है, और जब उसका हस्बैंड वापस बहुत सालों के बाद आता है और कहता है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा सकता, अब मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरे लिए उसकी जिंदगी का क्लाइमैक्स ये है कि जब वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अब मैं बीवी नहीं रही, अब मैं माँ बन गई हूं, तो अगर मेरा बच्चा बनकर तुम रह सकते हो तो आ जाओ। I think that is the ultimate triumph of the woman's spirit. दोस्तों, हमने अनंत जी से यह भी पूछा कि माई के जीवन पर फिल्म बनाने के बाद उनके खुद के जीवन पर क्या असर पड़ा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सिंधुताई सबका मेरे लिए सबसे मुकम्मल एक फिल्म थी, क्योंकि मैंने इस फिल्म को हिंदी में नहीं की, मैंने मराठी में की। जो मराठी उसका मूल लैंग्वेज है, मूल भाषा है, उसमें किया। और एक मराठी फिल्म को एक हिंदी फिल्म से आगे जाना और एक यूनिवर्सल अपील और यूनिवर्सल अक्लेम मिलना, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से सिंधुताई मेरी फिल्मों के, मेरे करियर की एक माँ बन गई। उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया। माई, इस फिल्म से ऐसी कौन सी खुशी थी जो आपको लगा कि इस फिल्म से आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिली? ऐसी क्या चीज थी? नहीं, वो क्या है बेटा, बाई लोग ना मर जाते हैं संकट आने के बाद, कुछ तकलीफ हो गई तो वो मरती है। मेरे फिल्म ने ये दिया कि मरना नहीं, जीना सीखो। फिल्म देखने के बाद हजारों बाई मेरे को फोन करती है कि मैं मरना चाहती थी, मगर अभी फिल्म देखने के बाद नहीं मरना चाहती, अभी मैं जिंदी रहनी चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। जीने का हौसला दिया आपने, लोगों के मन में जीने की वजह पैदा की है। और एक बात है बेटा, मैंने अनाथ बच्चों को पाला, उसकी माँ हो गई, मगर मेरी बेटी का जो ममता है मेरी, जिसको मैंने छोड़ा, उसका मैं पहले आभार मानती, क्योंकि उन्होंने माँ को नहीं छोड़ा होता तो मेरे को क्योंकि अनेक बच्चे की माँ नहीं होना होता बेटा, मैं डर जाती, हार जाती मैं। उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए मैं माँ हो गई रही। उसका जब पेपर था तो मैं कभी नहीं रहती थी उसके साथ, वो मेरे को बोलती थी, माँ वो तेरा गाड़ी का टाइम हो गया, जाओ। कितना बड़ा दिल उन्होंने जिंदगी में मेरे को दिया, और मेरा दिल बड़ा हो गया बेटा अनाथों के लिए। बच्चे ने किसको अच्छा लगता है बेटा, अपन ने दूसरों का बच्चा उठाया था, अपने बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता, वो रोने लगता है। मेरे बच्चे ने कैसा छोड़ा। एक दिन मेरे बच्चों को पूछा स्कूल में कि तेरे को कितने भाई है, तो मेरे बच्चे गिन के बता रही थी कि 1 2 4 5 6 15 16 18 20, सब हंस रहे थे, क्योंकि उसको 2 या 4 भाई होते ये मालूम ही नहीं। माँ ने जो गोद में लिया वो अपना भाई हो गया। उन्होंने कितना बड़ा मान रखा, मेरी ममता मेरे से भी बड़ी है, ये मैं कबूल करती है। आज माई, जिन अनाथ बच्चों को पाला, आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है आपको? इससे बड़ी खुशी माँ को क्या हो सकती है बेटा। जो बच्चे भूखे थे, कोई नहीं था जिसको मैं माँ बन गया, और मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, ये क्या बात है। मेरी कॉलर अभी टाइट है। बहुत खुशी है बेटा। और एक दिन था कि मैं उसकी माँ थी, ऐसा मेरे को लगता था कि मैं अनाथों की माँ हूँ, मगर आज मेरे को लग रहा है कि वो ही तो मेरे माँ बाप है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा था कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर, लोग ऐसी बड़ी बड़ी पदों पर होंगे सब लोग? कभी नहीं, मैं बेटा मैं पढ़ी नहीं थी ना, इसलिए मेरे मन में एक दुख था कि मैं पढ़ी नहीं। तो मैं बच्चों को पढ़ाती, उसको बोलती चल पढ़ना है बेटा, आगे बढ़ना है। और मेरे ऊपर मेरा बच्चा पीएचडी कर रहा है, और क्या चाहिए रे।
आप एक बात बताइए, आप खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन क्या बात है कि आप इतनी अच्छी बातें करती है, इतनी समझदारी की बातें करती है? नहीं बेटा, वो तो जिंदगी ने सिखाया, भूख ने सिखाया। रोटी नहीं मिली तो बोलना आया रे। ये भूख की भाषा है बेटा, ये गरीबी की भाषा है, ये तड़प की भाषा है। अंदर का दुख शब्दों में बदल गया बस। इसका मतलब जिंदगी से आपने सीखा, जिंदगी आपकी पाठशाला थी। यस। ना डरेगी, ना सहमेगी, ना मिटने देगी अपनी हस्ती। सम्मान पर आंच आएगी तो टकराएगी स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति के इस नारे को अपनी जिंदगी के हर कदम पर साकार करके दिखाया है माई ने। पहचानिए माई, कौन है? दीपक। सही कहा आपने, ये दीपक जी हैं। बैठिए दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। वैसे तो अपने हर मेहमान का परिचय मैं खुद देती हूँ, पर इस बार मैं आपसे खुद अनुरोध करूंगी कि आप अपने बारे में बताएं। आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक सिंधुताई सपकाल, माई का पहला बेटा हूँ, जो माई ने मुझे पहला संभाला हो। माई ने आपके लिए क्या क्या किया? आप कब मिले? मैं 9-10 साल का था जी, जब से मुझे संभाला माँ ने। क्या क्या किया माई ने आपके लिए? सब कुछ किया जो माँ अपने बेटे के लिए करती है। पहला था, उस टाइम ऐसी संस्था या नाम नहीं था, कुछ नहीं था इतना, लेकिन जो कुछ माँ लाती थी उसमें आधा बांटकर हम सब मिलजुल के सब ये करते थे। बचपन की कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाकया हो जो हमें बताना चाहें, कोई ऐसी खास बात? ऐसे कुछ वो टाइम में इतना प्रॉब्लम थे, बहुत से प्रॉब्लम थे, कोई ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं था कि कोई घर में चलाने वाला, सब कुछ माँ के ऊपर था। एक एक टाइम माँ भूखा रहती थी और मुझे खिलाती थी। ऐसे ऐसे दिन हमने देखे माँ ने। तो दीपक जी, आज हमारे इस मंच पे, स्त्री शक्ति के मंच पे, आप अपनी माई को क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है, एक बेटा अपनी माई को क्या कहना चाहता है? बस मैं तो किसी को पूछा तो कोई बोल नहीं सकता कि भगवान देखा है क्या, तो मैं कहूँगा कि मैंने भगवान देखा है मेरे माँ के रूप में। दीपक जी के साथ साथ और भी कई बच्चे यहाँ हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिन्हें माई ने गोद लिया था। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार, श्याम सिंधुताई सपकाल। नमस्कार, मेरा नाम विनय सिंधुताई सपकाल। मेरा नाम निधि सिंधुताई सपकाल। नमस्ते, मेरा नाम दीपाली सिंधुताई सपकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्त्री शक्ति के मंच पर। आप कुछ बताना चाहेंगे माई के बारे में? जिस बच्चों को माँ बाप नहीं है और वो अपना जीवन व्याप्त जीवन गुजारा कैसा कर सकता है? आप देख सकते हैं कि रोड पर जो बच्चों भीख मांगते हैं और अपने भूख के लिए वो खुद कचरा कुंडी में हाथ डाल सकते हैं। अगर इन हाथों से माँ नहीं मिलती तो वो क्या करते? अभी तक वो ही भीख मांग सकते थे। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ कि माँ ने मुझे उठा लिया, शिक्षा दी और मैं प्रोफेसर बन गया। यही माँ की हमारी पहचान है। आप कुछ बताना चाहेंगे? आप क्या करते हैं आज? मैं अभी LLB कर रहा हूँ मैम, लास्ट ईयर में हूँ LLB के। और माँ के बारे में बताना यही चाहता हूँ कि अगर मेरी सगी माँ भी होती तो मेरे माई से ज़्यादा प्यारी नहीं होती। पिछले हफ्ते जब एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे तब सिग्नल पे गाड़ी रुकी और आगे वाली एक गाड़ी पे मेरा ध्यान गया। उसके कांच बंद थे, लेकिन कुछ 4 छोटे छोटे बच्चे थे जो उस कांच पे नॉक कर रहे थे कि हमें कुछ दो, भीख मांग रहे थे। वो उनके आंख पे कपड़ा भी नहीं था, लेकिन कोई भी कांच नीचे करके उन्हें कोई दे नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दे रहा था। तो मन में आया कि अगर मेरी माई नहीं होती तो शायद मैं भी ऐसे ही कुछ सिग्नल पे भीख मांग रहा होता और ऐसे ही परिस्थिति में, हालात में रहा होता। लेकिन मेरी माई की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। क्या बात, क्या बात। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो माँ ने यही सिखाया, जीना सिखाया और मुझे लड़ना सिखाया और दूसरों को हेल्प करना भी सिखाया। माँ के आशीर्वाद से मैं अभी स्टाफ नर्स हूँ। माँ लेने के लिए आती थी
तो मैं पिशवी लेके खड़े रहती थी वहाँ पे और माँ की राह देखती रहती थी। माँ आती थी, माँ को पता था कि लड़कियाँ पिशवी लेके खड़े रहती है और माँ तब से ही गाड़ी में देखती थी बाहर तो लड़कियाँ ऐसे ही खड़ी रही है। माँ रोती थी और हमको वहाँ से लिया माँ ने और अपने आश्रम में लाकर बड़ा किया। आज मैं नोबल में नर्सिंग स्टाफ हूँ और मैं चाहूँगी कि अगले जन्म मुझे यही माँ मिले। क्या बात। तो दोस्तों, आपने देखा, कोई लॉयर है, नर्स है, टीचर है, कितने लोगों को जिंदगी दी, कितने लोगों को माई ने एक नया फ्यूचर दिया। अच्छा माई, एक बात बताइए, आपने इतने बच्चों को अपने आश्रम में रख तो लिया, लेकिन खर्चा कहाँ से चलता था? उनके खाने का, कपड़ों का, पढ़ाई का, वो सब खर्चा कहाँ से आता था? खर्चा आता ही नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। 2 हस्तक तीसरा मस्तक ऐसे बोलते वैसी मैं थी। अभी भी कुछ नहीं है, मगर मेरे को भगवान ने एक थोड़ा आवाज दिया है और मैं मैंने जो जिंदगी देखी ना, वो मैं लोगों को बोलती। मेरा भाषण होता है, भाषण देने के बाद राशन मिलता है और मैं लोगों को बोलती है, बाबा मैं अनाथों की माँ हो गई, तुम रिश्तेदार बनो ना, और ये मेरा पल्लू खाली है रे, इसको भरो ना, तुम मेरी झोली भरो। मैंने तुमको शब्द दिया, जीने का राह बताई मैंने, और तुम जो और जीने दो बेटा, मगर मेरे बच्चों को खाने को दो। और लोग मेरे को मदद करते बेटा। शुरू से थोड़ा कम मिलता था, अभी थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्योंकि अब लोगों को माई मालूम हो गई ना, और संस्था में आने के बाद ज्यादा देते हैं वो देखने के बाद। इसलिए मैं बताती कि बाबा अरे मैं माँ हो गई अनाथों की जिसका कोई नहीं, तुम सब दुनिया वाले मेरे रिश्तेदार बनो, मेरे बच्चे के लिए दो बाबा, तुम बहुत कमाओ और उसमें से 2 इतना सा 1-2 निवाले मेरे बच्चों को दो ना। मैं माई हो गई, तुम भी हमारे हो जाओ ना। उसके ऊपर ही मेरी संस्था खड़ी है। मेरे पास कुछ नहीं, मगर लोग देते हैं, मैं बोलती हूँ, लोग देते हैं, चलता है गाड़ा। आप जिस तरह से उस वक्त गाना गा के लोगों को सुना के उनसे आपको पैसा मिलता था सब, क्या आप उसी अंदाज में गाना गा सकते हैं? क्योंकि आपको पूरा देश देख रहा है, तो हम देखना चाहेंगे, हम सुनना चाहेंगे वो आवाज जिस तरह से आप तब गाया करती थी। रे आसवानो माझ्या डोळ्यातूनी वाहू नका, यानी आंसू का हाथ पकड़ के चलो जी। अंतरीच्या वेदना साऱ्या जगा दाहू नका, हासते आयुष्य माझे पाहुणे माझी दशा, का तुम्हीही हासता हसू नका, मत हंसो मेरे दुख पर, मैंने जीना सीखा तुम भी जो, मगर मेरे हो जाओ, मेरे बच्चे को हो जाओ, ये मैं बोलती थी। और उसके ऊपर समाज क्या बात है, आपके साहस की इतनी बातें सुनी, आपके बच्चों से इतनी बातें सुनी। मैं दुनिया से कुछ कहना चाहूंगी। वो जो सोचते हैं कमजोर है औरत, वो जो सोचते हैं लाचार है औरत, वो जो सोचते हैं असहाय है औरत, वो नादान ये नहीं जानते कि उनके पैदा करते के वक्त माँ को जितना दर्द सहना पड़ता है, उतने में तो शायद वो लोग फना हो जाएं। मत भूलो कि तुम्हारी सांसें, तुम्हारे दिल की धड़कनें, तुम्हारा रोम रोम किसी माँ का कर्जदार है। इसलिए याद रखना, यूं ही थम जाए ये वो शोर नहीं, माँ कोमल है, कमजोर नहीं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आपसे जितना बन सके आप प्लीज माई के आश्रम में डोनेट कीजिए, ताकि माई और भी अनाथ बच्चों को एक नया करियर, एक नया फ्यूचर, एक नई जिंदगी दे सके। जिस दिन कोई अनाथ बच्चा माई को मिलता है तो वही उस बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है। आज तक माई ने हजारों अनाथ बच्चों का जन्मदिन मनाया है, तो आज हम माई का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इस अवसर हम सब मिलके माई का जन्मदिन मनाएंगे आज। स्त्री शक्ति के अगले एपिसोड में एक बार फिर से मैं समीक्षा हाजिर होंगी हिम्मत की एक और दास्तान, एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रखिए, खुशियां बांटिए। शुभ रात्रि।
और अब वक्त है पिछले एपिसोड के सवाल के विनर का नाम बताने का। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है सुशी बेन ने जो टैक्सी सर्विस शुरू की है उसका नाम प्रियदर्शनी है और विजेता है अरुण शर्मा चंडीगढ़ से। और अब हमारा आज का सवाल है, माई के जीवन पर जो मराठी फिल्म बनी है उसका क्या नाम है? अगर आप में से किसी भी महिला ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई या फिर समाज में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया तो आप हमें जरूर लिखिए। हम आपको स्त्री शक्ति के मंच पर बुलाएंगे। हमारा पता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लिखा है। पहले 3 फिर 4 लड़के मेरे तरफ आ रहे थे। एक ने एक बंदूक निकाली और मेरे सर पर रख दिया और फिर उसने मेरा रेप किया। MS धोनी ऐसे आए और 5 मिनट के लिए मैं उनके बाल को देख रही थी कि ओह माय गॉड, और वो मुझे देख रहे थे कि ये है क्या।